बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर पहला जो मेथड था रेडॉक्स मेथड यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसकी मदद से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें हम स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल। हमने दोनों हाफ सेल को पहले बैलेंस करना होता है और लास्ट में जाके दोनों को आप क्या करते हैं, आप सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस होती है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है जी, कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ रेडॉक्स इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग हाफ इक्वेशन। और रिडक्शन ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है और ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन। पहले हम इस हाफ की बात कर लेते हैं, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन गिवन है Cr2O7 -2 और हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड पे है दैट इज Cr+3। हमने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे दो क्रोमियम के हमारे पास एटम है और यहाँ पे सिर्फ एक है। सो वी हैव टू ऐड 2 विद Cr ताकि हमारे पास क्रोमियम के जो एटम है वो बैलेंस हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, Cr को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस और हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या आता है, इधर आ जाएगा Cr3+। तो हम के स्टार्ट में 2 ऐड कर देते हैं, क्रोमियम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने इस साइड पे इस इक्वेशन में 7 ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे Cr2O7 2 माइनस gives us 2Cr3+ प्लस 7 हम क्या करेंगे यहाँ पे H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने वाटर को ऐड करना है। आप देखिए इधर भी 7 ऑक्सीजन थे, इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे 7 × 2 14 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करना है, इस साइड पे 14 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव हमने इसके इस साइड पे ऐड करना है ताकि हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकें। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H पॉजिटिव और इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगे 2Cr3+ एंड 7H2O। अब स्टूडेंट देखिए, क्रोमियम 2 थे, यहाँ पे भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 7 थे, इस साइड पे 7 और हाइड्रोजन 14 है, इस साइड पे 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, जो हमें इसमें एटम से बैलेंस हो गया, चार्जेस पे बैलेंस नहीं हुए। चार्जेस को हम लास्ट में बैलेंस कर, बल्कि अभी हम इसी के साथ ही देख लेते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आप चार्जेस को बैलेंस करते हैं, एटम तो बैलेंस हो गए, चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो हमारे पास 14 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है। 14 प्लस एंड 2 माइनस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 14 -2 इक्वल टू 12 आता है। जबकि प्रोडक्ट साइड पे देखिए तो 3 × 2, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ हमारे पास चार्ज कितना है, +6। यहाँ पे हमारे पास कितना है, +12। प्रोडक्ट साइड पे +6 है, रिएक्टेंट साइड पे +12 है। हमने इसको बैलेंस करना है चार्ज को। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए जहां पे जो चार्ज ज्यादा है वहां पे हमने उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। सपोज हमें चाहिए +6 चार्ज, तो हम रिएक्टेंट साइड पे +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो हम लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस हम इसमें क्या कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देखिए इस पे चार्ज टोटल कितना था, +12। अब +12 में से 6 को माइनस कर दें तो +6 बच गया और इस साइड पे कितना है, 2Cr3+, 3 2 6, इस साइड पे भी 6, इस साइड पे भी 6, अब बैलेंस हो गया। तो इट्स मीन जो हमारे पास फर्स्ट हाफ था दैट वाज रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ये बैलेंस हो चुका। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं।
अब हम आते हैं सेकंड हाफ, जो हमारे पास था स्टूडेंट फर्स्ट हाफ। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ। सेकंड हाफ जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें देखिए हमारे पास इक्वेशन है H2SO3 और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास आता है HSO4 नेगेटिव। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सल्फर सल्फर एक एक एटम में बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इट्स मीन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो जहाँ पे कम है वहां पे हमने वाटर को ऐड करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो आ जाएगा H2SO3 प्लस हम कर देंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और हमारे पास बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एंड 3 4, यहाँ पे भी 4 बैलेंस हो गए। अब बचता है हाइड्रोजन। तो रिएक्शन साइड पे देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इस साइड पे अगर 4 है, साइड एक है, तो हमें 3 हाइड्रोजन और ऐड करने ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए हमारे पास आ जाएगा H2SO3 प्लस H2O और प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा HSO4 नेगेटिव प्लस हमें चाहिए 3 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 3 एंड 1 4 हमारे पास क्या हो गए हाइड्रोजन। इस साइड पे 4 ऑक्सीजन, इस साइड पे भी 3 एंड 1 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर और इस साइड पे एक सल्फर। एटम जो थे वो बैलेंस हो चुके हैं। अब हमने बैलेंस करना है चार्ज को। तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। बेटा देखिए हमारे पास है +3 एंड -1, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास +2 चार्ज। अब +2 चार्ज को हमने खत्म करना, चूंकि साइड पे नहीं है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड कर लेंगे। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे स्टूडेंट, तो +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी H2SO3 प्लस H2O, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HSO4 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट हमारे पास चार्ज ही बैलेंस हो गया और ये जो सेकंड हाफ था वो भी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। लेकिन अब हमने इसको थर्ड जो हमारे पास इसके बाद आता है, दैट इज स्टेप नंबर 2। उसकी बात करते हैं। स्टेप 2 में हमने किस चीज को डिस्कस करना है। स्टेप 2 में होता है इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस हाफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस नहीं है। तो स्टेप 2 क्या होता है जी, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन। जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए उनको हमने करना है इक्वल, बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एज सच लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आती है Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोडक्ट में आता है 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O 7H2O। और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, इसमें हमारे पास इक्वेशन आती है H2SO3 प्लस H2O gives us HSO4 negative plus 3H positive plus 2 electrons, 2 electrons। स्टूडेंट हमने इसको कैसे बैलेंस करना है, देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर 2 को, यानी ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सेल की जो इक्वेशन आई थी, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 जा 6, उसमें भी 6, हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 3। इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसी इक्वेशन में इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जब 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3, यहाँ पे भी स्टार्ट में 3 आ जाएगा, इसके स्टार्ट में भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो चार्जेस थे वो भी बैलेंस हो चुके हैं। अब स्टूडेंट जो कॉमन चीजें हैं उनको हमने क्रॉस करना है और फाइनल इक्वेशन हमारे पास
आ जाएगी जो बैलेंस फॉर्म में होगी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 14H पॉजिटिव यहाँ पे 9H पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन ये जो है इसके साथ कैंसिल, बाकी बच गए 5H पॉजिटिव आयन। ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। सिमिलरली यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 3 कैंसिल होके इसके साथ आ जाएंगे 4H2O4 वाटर मॉलिक्यूल। अब बाकी जो बच जाते हैं उनको स्टूडेंट हम एज सच ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, रिएक्टेंट साइड पे क्या बचता है हमारे पास, Cr2O7 2 माइनस, प्लस हमारे पास बचता है 5H पॉजिटिव, प्लस हमारे पास क्या बचता है 3H2SO3। फ्रेंड जब आप प्रोडक्ट साइड पे आएंगे, क्योंकि आगे स्पेस नहीं, मैं नीचे इसके प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2Cr3 प्लस, प्लस हमारे पास होता है 4H2O एंड 3HSO4 नेगेटिव। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो इक्वेशन है दैट इज द फाइनल एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन होगी हमारे पास क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। इस तरीके से स्टूडेंट आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। होप सो आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। स्टूडेंट अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।